पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे मॉस्को स्थित दूतावास से जो है एक कर्मचारी भारत की गोपनीयता, सैनिक या विदेश विभाग की जो गोपनीय खबरें थी वो आईएस को पार्सल करता था। उसका नाम था सत्येंद्र सिवाल और वो अभी अनमैरिड था और मॉस्को से वो इंडिया वापस आया था। बताइए, जो मॉस्को के दूतावास में काम कर रहा हो तो पैसा तो कुछ ठीक ठाक होगा, और देश को बेचने के लिए, देश की गोपनीयता को भंग करने के लिए जो है वो पकड़ा गया। आपको बता दें, पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसका काम यही है। जैसा कि बताते हैं कि पाकिस्तान के जो आईएसआई के कर्मचारी थे वो लड़की बन करके बात करते थे। हो सकता है लड़की की, अब तो मोबाइल में ऐसे ऐसे ऐप चालू हो गए हैं कि अगर आप वो ऐप लगा दें तो आप बात आदमी कर रहे हैं लेकिन वो लड़की की तरह वहाँ बात करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जो है हनी ट्रैप वाले मैटर भी, जैसे लड़की ही वहाँ पर ऐसी ड्यूटी पर लगी हों और वो प्यार से मीठी मीठी बातें करते हों। हो सकता है कि इस दौरान जो है उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई हो, वीडियो कॉल भी करते हों, तो कोई लड़की तो बात करती होगी। तो ये बातें दोनों संभव है कि उनका गुप्तचर, पाकिस्तान का गुप्तचर भी जो है लड़की समझ करके बात करता होगा, और हो सकता है कि लड़की खुद बात करती हो। सब संभव है वहां के लिए। आपको बता दें, यूपी आतंकवादी रोधी दस्ते ने जो है, जो यूपी का आतंक रोधी दस्ता है एटीएस, उसके कर्मचारियों ने जो है हापुड़ के शाहमदुद्दीन शाह महिदुनपुर, सॉरी ऐसे नाम होते हैं लेने में दिक्कत होती है, और बुढ़ापे में तो ये दिक्कत और ज़्यादा होती है कि जो शब्द आप न लें उसको अचानक लेना पड़ जाए तो जबान और दिमाग लड़खड़ा जाता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक इस बात को तवज्जो न दें, सिर्फ हम आप तक अपनी भावनाओं को और देश की कुछ खास बातों को सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो शाह महिदुद्दीनपुर उर्फ श्यामपुर गांव का निवासी 2021 पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई को रक्षा विदेश मंत्रालय के अलावा भारतीय सेना की रणनीतिक गतिविधियां से जुड़ी अहम गोपनीय भेजने में गुनाह कबूल लिया है। जब पकड़ा गया अभी 2021 में ही उसके जो है मॉस्को दूतावास में सर्विस लगी थी, और इतनी ही जल्दी, क्योंकि आईएसआई के भी तो दुनिया भर में आदमी फैले हुए हैं और ये देखा करते हैं कौन कुंवारा है कौन नहीं है, और कौन इश्कबाज कर रहा है, कौन सिटियाबाज है, कौन लड़कीबाज है। 2-3 मुलाकातों में आदमी खुल जाता है, और ये मिस्टर जो है सत्येंद्र सिवाल जी खुल गए होंगे और उन्होंने बताया होगा कि हमारे पास है एक लड़की है, और उन्होंने जो है उसकी बातचीत करा दी होगी। बातचीत में कौन सी स्थितियां होती हैं कि आदमी भूल जाता है कि हम इस देश में रहते हैं और देश की हम गोपनीयता को जो है पाकिस्तान के हाथों सौंप रहे हैं। जरा से उसे झिझक नहीं होती है, लेकिन हर आदमी पैसे के लिए, आज राजनेता क्या कर रहे हैं पैसे के लिए, वो भी तो देश को कभी कभी बेचने के लिए विवश होते हैं या बेच लेने के लिए वो आतुर रहते हैं। दोनों बातें हैं। तो साथियों, आईएसआई हैंडलर युवती बनकर बातें की, फंसाया और पैसे देकर निकलवाई खुफिया जांचें, खुफिया सूचनाएं निकलवा ली पैसा दे करके। और आप जानते हैं कि अगर किसी के मान लो 1 लाख पगार है और उसका जो है 5 लाख पगार ऐसे मिल जाता है तो सोचेगा 5 महीने की पगार हो गई, तो बड़ी खुशी खुशी जो है, और वो ये अगर उससे शायद समझ जाए कि नहीं ये हम देश के दुश्मनों को सौंप रहे हैं, इससे हमारे देश का हित होगा, तो हो सकता है एक बार वो ये सूचनाएं न दें। लेकिन उनको इस तरह से बातचीत करके उसके जो हैंडलर हैं वो इस तरह व्यक्त करते होंगे, इससे कोई देश पर कोई आपके फर्क नहीं पड़ेगा।
और वो सूचनाएं साझा कर लेते हैं और देश के खुफिया विभाग की नज़रों में आ गए और सब कुछ जब गिरफ्तार किए गए। आपको बता दें कि जब गिरफ्तार किए गए और एटीएस ने जो है जहां अपना जो है एक दिन 2 दिन में जो है सारे खौफनाक रास्ते बताए, प्यार भी दिखाया, खिलाया और पिलाया, और उसके बाद ही आराम से सब कुछ बता दिया। आराम से तो गलत बोल गए, अब तुम जाओगे कहाँ कहते नहीं। अब जब हाथ में बकर खसा के हाथ में आ गया तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, गर्दन तो कटवानी ही पड़ेगी। तो उन्होंने सहज रूप से जो है बता दिया और आज जो है झल्ला रोटी की उनकी खाने की नौबत हो गई और सरकारी नौकरी भी गई। और अब देशद्रोह का मामला लगेगा और देशद्रोह के मामले में वो कब बरी होंगे अब इसका कोई अंदाजा नहीं है। सारी जिंदगी जो है जेल के सिंचों में हो सकता गुजरे, कि देशद्रोह का मामला बहुत ही टफ बनाया गया है नए कानून के तहत। ब्रिटिश हुकूमत में जो कानून बना हुआ था उसके पहले अब नया कानून बन गया है। देशद्रोह का मामला बहुत टफ मैटर हो गया है। शायद इसमें 20 साल या आजीवन या फांसी तक की भी प्रावधान होगा, ये हम पूरी क्लियर नहीं बता सकते हैं। तो साथियों, ये सूचना जो है कोई भी हमारा साथी अगर इस तरह कोई सुन रहा हो, अगर उसको विदेश विभाग में हो या इंडिया में कहीं कोई सर्विस मिलिट्री में या पुलिस में कोई काम कर रहा हो, तो किसी तरह की भारत की कोई गोपनीय सूचना विदेशों को मत दे, खासकर पाकिस्तान को। तो साथियों, अगर ये न्यूज आपको देने में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।